महादेव महारुद्र के प्रकट होने के उपरांत उनके नाद और माता के हुंकार से जहां 10 दिशाएं कंपेमान हो उठी, वहीं समस्त मृत प्राणी भी जीवित हो उठे। ऐसी थी शक्ति महारुद्र के नाद और माता बगलामुखी के हुंकार में प्रभु। तो चमत्कार हो गया। माँ, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। हो गया तेरा कार्य पूर्ण? हाँ माँ, आपकी आज्ञा थी तो उसे कैसे अधूरा छोड़ता, परंतु जानती है माँ, इस बार मुझे बहुत कष्ट हुआ। कष्ट हुआ? क्यों कष्ट हुआ शिव? कष्ट का कारण क्या है, बता मुझे। आपसे दूरी माँ। मैं आपसे अलग नहीं रह सकता माँ, मुझे आपका अंग चाहिए, आपकी ममता मैया। आपके अंग से पृथक मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा माँ। शिव, मैं तुझे कभी अपने अंग से दूर नहीं करूंगी शिव, कभी अलग नहीं करूंगी, कभी अलग नहीं करूंगी। माता, माता, तुम लोग अध्ययन करो, मैं आसन लगाती हूँ। तुझे क्या कार्य करना है, ध्यान से सुन पुतले। तुझे जाकर देवी अनुसुईया पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना है, समझ गया? अति उत्तम। तेरे इस प्रदर्शन से प्रसन्न हुई राजकुमारी अजामुखी। अब जाकर प्रहार कर। माता बचिए।
हो तुम दोनों? अभी आए माता, आक्रमणकारी को दंड देकर। बाहर कोई है माता जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया है? अभी देख के आया। प्रहार विफल हो गया और ये सब सतर्क हो गए हैं। इस समय यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा मेरे लिए। ये अवश्य कोई असुर ही होगा जो मेरे शिव को जगत कल्याण के कार्य से भटकाना चाह रहा है। मित्र, बहुत समय हो गया, अब हमें घर लौटना चाहिए। अभी 4 महाविद्या जागृत करना शेष है प्रभु। तो हमें शीघ्र ही उन शेष बचे 4 महाविद्या को जागृत करना चाहिए। मित्र, मुझे बताइए 7वीं महाविद्या के विषय में। मैं अपने उस रूप की कथा आपको कैसे बताऊं मित्र, जिसकी कल्पना मात्र से मैं बताइए मित्र, कौन है 7वीं महाविद्या और कैसे हैं उनके महादेव? क्या हुआ मित्र को नंदी जी? अचानक क्यों चली गई? क्या हुआ मित्र? कहाँ जा रही है मित्र? तो रुक जाइए। क्यों बंद कर लिया मित्र? खोलिए द्वार। बताइए क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ मित्र? बोलिए मित्र। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आवेश में आके वो रूप धारण किया था, आवेश में आकर किया था। नंदी जी, मित्र द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? माता को एकांत छोड़ दीजिए प्रभु। आइए आकर वहां बैठ जाइए। संयत होकर थोड़ी समय में माता बाहर आ जाएंगी प्रभु। आप सही कह रहे हैं नंदी जी। नंदी जी। जी प्रभु। क्या कारण हो सकता है मित्र के इस विचलन का, इस प्रकार रोते हुए चले जाने का, भीतर जाकर द्वार बंद कर लेने का? इसके पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इस बार 7वीं महाविद्या के विषय में पूछने पर उनकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? उस दुखद घटना के कारण प्रभु, जो उनके साथ घटी है। इस महाविद्या के जागरण काल में। कैसी घटना नंदी जी? मुझे विस्तार से बताइए। इस 7वीं महाविद्या के आविर्भाव काल में माता ने स्वयं को अपने ही हाथों विधवा बना लिया था प्रभु। क्या उन्होंने स्वयं को विधवा? हाँ प्रभु।
इसीलिए 7वीं महाविद्या के विषय में पूछने पर माता के समक्ष वो घटना जीवंत हो गई और अत्यंत दुखद नंदी जी। चलिए इस बहाने ही सही, कम से कम आप घर से बाहर तो निकली देवी। हाँ, अब यही बहाना अनुसुईया के संकट का अवसर बनेगा अत्रि। और देखिए ना देवी, ये भी कैसा सुखद संयोग है कि जिस शिवलिंग के समक्ष आपने तप करके स्वयं महादेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, आज उसी शिवलिंग की पूजा करके आप एक बार पुनः अपने शिव के निकट होने की अनुभूति करने जा रही हैं देवी। मन को झूठा संतोष देने का ये भी एक माध्यम है ऋषिवर, जबकि यथार्थ एकदम भिन्न है। शिव को मेरे पास आने में बहुत समय लगेगा। कहाँ अधिक समय बचा है शिव के लौटने में? 10 महाविद्याओं में से अब केवल 4 महाविद्या ही तो शेष रह गई हैं जागृत करने को। वह जागृत करके शिव शीघ्र ही लौट आएगा, कुछ दिनों की बात है बस। प्रतीक्षा के पल और शिव के वापस लौट आने का विश्वास ही तो मेरी सांसों की डोर बना हुआ है ऋषिवर, अन्यथा मैं तो। नहीं देवी, सदैव शुभ बोलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जाओ विश्वभरे काटो, जाओ जाकर बिक जाओ अनुसुईया के मार्ग में, ताकि तुम्हारा विश्वभरा स्पर्श होते ही वो अनुसुईया और बाल शिव की अनुपस्थिति में उसका रक्षक पति अत्रि दोनों जाओ। माँ, क्या हुआ प्रभु? मेरी माँ संकट में है नंदी जी। असुरों ने पूजा करने जा रही मेरी माँ और पिताश्री के मार्ग विषुक्त कांटे बिछा दिए हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर उस कांटे और कांटा बिछाने वाले असुर दोनों का नाश करके आता हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है नंदी जी। जहाँ कांटे होते हैं वहाँ पुष्प भी तो होते हैं। ये कैसा चमत्कार ऋषिवर? ये कोई चमत्कार नहीं है देवी, ये पुष्प तो केवल प्रतीक है आपके शिव की सुरक्षा और सेवा के। हाँ देवी, आप अपने शिव से मिलने जा रही हैं ना, इसलिए उन्होंने आपके मार्ग के सारे शूल चुनकर उनके स्थान पर ये पुष्प बिछा दिए हैं। हर पल मैं ही तो रहती हूँ मेरे शिव के ध्यान में। माँ, ऋषिवर, शिव बात करना चाहता है। हाँ देवी, तो बात कीजिए। हाँ शिव, बोल, मैं सुन रही हूँ। माँ, आप निश्चिंत होकर पूजा करने जाइए। अब कोई संकट नहीं आएगा आपके मार्ग में। संकट? कैसा संकट? असुरों ने आपके मार्ग में विषाक्त कांटे बिछा दिए थे, परंतु अब यही कांटे उनके दंड के शूल बनेंगी माँ। वो इस बात को भूल गए कि आप मेरी माँ हैं, शिव की माँ।
शिव ने एक बार फिर से हमें बचा लिया ऋषिवर। आप संकट हरता शिव की माँ जो है देवी। आइए चलते हैं। नंदी जी, मेरी माता तो संकट से बाहर आ गई। अब आपकी माता को इस पीड़ा और ग्लानि से बाहर निकालना है नंदी जी। किस विधि निकालेंगे उन्हें इस पीड़ा और शोक से प्रभु? मित्र के मुख से। सातवीं महाविद्या की कथा सुनकर। क्षमा करें प्रभु, मुझे नहीं लगता कि माता का एकांत भंग करना अभी उचित होगा। एकांत वेदना को सघन बनाता है और अभिव्यक्ति से अंतर वेदना की सघनता कम होती है। कभी कभी अपने साथ घटी घटनाएं कुछ यथार्थ कितने बुरे, कितने विभत्स होते हैं। क्यों नहीं याद भर करने से स्वयं से घृणा होने लगती है। आत्मा क्षोभ और ग्लानि से भर जाती है। वो चाहे आवेश से हो, हट से हो या अहंकार में की गई हो, उसे ना तो सुधारा जा सकता है, ना उस पल को संवारा जा सकता है जिस पल में वो घटित हुई हो। मित्र, बाहर आइए मित्र, मुझे आपसे बात करनी है मित्र। मित्र, बाहर आइए मित्र, आपका मित्र शिव आपको बुला रहा है। आइए मित्र, बाहर आइए। एकांत किसी दुख का निदान नहीं होता, समाधान संगोष्ठी होती है, वार्तालाप होती है, अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मैं आपसे आपके दुख का कारण सातवीं महाविद्या धूमावती की कथा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं सुना पाऊंगी मित्र। कारण मित्र? नंदी से सुन लीजिए ना, वो आपको ये कथा सुना देंगे। परंतु मुझे आपसे सुननी है मित्र। कहा ना, मैं नहीं सुना पाऊंगी। हट मत कीजिए। बहन लक्ष्मी, ये तो गंभीर चिंता का विषय है। हाँ बहन, जब महाविद्या धूमावती का नाम सुनकर ही बहन पार्वती इतना व्याकुल और विचलित हैं, तब वो उन्हें जागृत कैसे कर पाएंगी? और यदि उन्होंने धूमावती को जागृत नहीं किया तो प्रलय के इस नए रूप से संसार की रक्षा नहीं हो पाएगी। हाँ बहन, क्योंकि देवी धूमावती ही संतुलन की देवी है। महामारी और दुर्भिक्ष उत्पन्न कर संसार को उसके कर्मों का दंड देती है और सृष्टि को संतुलित करती है। और उनके शक्ति क्षीण होने से संतुलन का कार्य बाधित हो रहा है और स्थिति यही रही तो संसार विनाश के मुख में समा जाएगा। मित्र, मुझे एकांत दीजिए, हट मत कीजिए। मैं नहीं सुना पाऊंगी अपने मुख से उनकी कथा, नहीं सुना पाऊंगी। बहन पार्वती तो उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आता ऐसे में संसार का क्या होगा।